लाइफ प्रोसेस हमारे वो सिंपल केमिकल एक्टिविटीज़ और कॉम्प्लेक्स केमिकल एक्टिविटीज़ जो हमारी बॉडी के इनसाइड होती है उसे हम लाइफ प्रोसेस कह देते हैं। लाइफ प्रोसेस में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है जो कि ऑल द टोटल सम ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, यानी बिल्डिंग अप और बिल्डिंग डाउन एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन करवाता है हमारी बॉडी के अंदर लाइफ प्रोसेस, ताकि हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर फंक्शंस कर सके। तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है लाइक रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन में हेल्प करें। जो भी केमिकल्स में इन्वॉल्वमेंट होते हैं वो केमिकल्स में इन्वॉल्व हों। रिप्रोडक्शन के बाद एक्सक्रीशन सिस्टम के अंदर जो हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उनको बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो ये भी एक क्या लाइफ प्रोसेस का सिस्टम है जो हमारे बिना मर्जी के हो रहा होता है। नहीं, ये सारे इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं जो हमारी बॉडी में बिना मर्जी से हो रहे होते हैं। इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर यूरिन का रिमूव करना, यूरिन रिमूव करने के लिए किडनी से फिल्टर होगा और फिल्टर होने के बाद में यूरिन जो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरिन हमारी बॉडी से आसानी से इजीली रिमूव हो जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद में नेक्स्ट आता है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमारा हार्ट काम करता है, हमारा हार्ट पंप करता है। हार्ट क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करने का काम करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी के अंदर लेके जाता है ताकि वो सेल को फूड न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट कर सकें, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हमारे बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसके अंदर हमारा ब्लड पंप कर रहा था ब्लड को, ताकि उसमें से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकल जाए। थर्ड है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारा माउथ से एनस तक का पार्ट एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है, और इस माउथ से एनस तक के पार्ट के अंदर जो भी प्रोसेस होती है डाइजेशंस के लिए वो डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। माउथ काटने चबाने का काम करता है, और ईसोफेगस से जो हमारा बोलस है वो फूड पार्टिकल्स हैं या फूड कंपोनेंट है वो स्टमक तक पहुँचते हैं। स्टमक के अंदर HCl मिलता है। HCl कंबाइन होने के बाद में वो ड्यूटेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ जेजेनम और इलियम में पहुंचता है। जेजेनम के अंदर बिलाई का सबसे लास्ट पार्ट होता है जो कि उसको डाइजेस्टिव में मदद करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद इसके 3 पार्ट्स थे, एक था ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम, और हम और थोड़ा हाईली लेवल जाते हैं तो सिग्मोइड कर्व भी आ जाता है। तो ड्यूडेनम यू शेप होता है, जो स्टमक के बाद पहला पोर्शन होता है वो ड्यूडेनम होता है। उसके बाद फिर जेजेनम होता है जहाँ पे मोस्टली फूड पार्टिकल डाइजेस्टेड होते हैं हेल्प ऑफ बिलाई से। फिर उसके बाद इलियम पार्ट होता है, और इलियम पार्ट के बाद जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ चला जाता है, सिक्कम, कोलाम और रेक्टम की तरफ, जिसमें जो सिक्कम होता है वो सिग्मोइड कर्व के पास होता है, जहाँ उसके नीचे जो है वर्मीफ्रॉम अपेंडिक्स पाया जाता है। और जो कोलॉन होते हैं वो 3 पार्ट्स में होते हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स सेक्शंस में। कोलॉन 3 पार्ट्स में होते हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स सेक्शन में। तो यहाँ पे क्या होता है कि मोस्टली जो फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्टेड हो जाता है। जो बचा हुआ फूड होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं या वाटर होता है जिसको रीअब्जॉर्ब करना होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर असेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स यानी कोलॉन के अंदर, सिक्कम के अंदर डाइजेस्ट होते हैं, और रेक्टम से फिर हमारे एनस से फूड बाहर जो फिकल मैटर होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो जो लाइफ प्रोसेस होता है वो हमारे जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें इन्वॉल्वमेंट होता है। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी डैमेज होता है उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है। हमारी बॉडी के अंदर सडन एक्शन करवाने का काम करता है। बॉडी के अंदर जो भी इंटरनल एक्टिविटीज़ चल रही होती है, चाहे वो डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो या सर्कुलेशन हो, उन सारे फंक्शंस को वेल परफॉर्म फंक्शन करने का काम करता है, उनको फंक्शनिंग में हेल्प करता है। न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के अंदर वो इसेंशियल एलिमेंट जो हमारी बॉडी में नीड है उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन में फूड, फ्रूट, वेजिटेबल, एग और प्लांट एनिमल। न्यूट्रिशन वो इसेंशियल एलिमेंट है जो हमारी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट होते हैं, उसे हम न्यूट्रिशन बोल देते हैं।
न्यूट्रिशन के लिए हमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, यानी कुछ न्यूट्रिशंस ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर खुद बन जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी ज़रूरत हमें कम होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या लेना होता है, एक बैलेंस डाइट लेना होता है, ताकि बैलेंस डाइट के अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाएं। जितने अमाउंट में हमें प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारे रिक्वायरमेंट, ये जो हमारे मिनरल्स है, ये हमें क्या करें, फुलफ़िल, ये हमारा जो फूड हो फुलफ़िल करते हैं। अब जो प्लांट हमें दो सोर्स से प्राप्त होता है, एक तो एनिमल सोर्स है और दूसरा प्लांट सोर्स है। तो इन दो टाइप के सोर्सेज से हमें जो है फूड प्राप्त होता है। तो अकॉर्डिंग टू सोर्स जो है सिर्फ ऑटो और हेट्रोट्रॉपिक, अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम देखें तो हमारे पास दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक ऑटोट्रॉपिक है और दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट का प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अपना फूड प्रिपेयर करना ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इसमें सनलाइट जो आती हैं वो डायरेक्ट लीफ के ऊपर पड़ती हैं, तो लीफ का जो बेंथिक पार्ट होता है वो पार्ट क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को ब्रेक करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब पढ़ते हैं ऑटोट्रॉपिक का फोटोसिंथेटिक पार्ट की। फोटोसिंथेसिस होता क्या है, फोटोसिंथेसिस में पहला काम होता है कि जो लाइट एनर्जी होती है उसको केमिकल एनर्जी में स्प्लिट करना, यानी जो सन रे है वो जब लीफ पे आती है तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसको ब्रेक करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर। ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में चला जाता है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हेल्प करता है टिपिकल ग्लूकोज बनाने में। सेकंड थिंग होती है कि जो जाइलम होता है वो हमारे रूट से, जो जाइलम होता है वो प्लांट के रूट से रॉ मटेरियल और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद में वह रॉ मटेरियल को हमारी प्लांट के बॉडी से लीफ तक पहुंचाता है। और लीफ में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है जिसके पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और उसके पास गार्ड सेल होता है। वह डार्क और शैडो रीजन की वजह से डार्क रीजन में नहीं ओपन होता, और जब लाइट रीजन मिलता तो वह ओपन हो जाता है। और ओपन होने पर फोटो सनलाइट को ट्रैप करता है, उसकी एनर्जी लेता है और ग्लूकोज फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इस प्रकार फूड अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं।